हेलो दोस्तों, मैं मेडीज का ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ। मैंने पहले इसका पोस्टल कोर्स लिया था और अब मैं यहाँ दिल्ली में आके पढ़ रहा हूँ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या फ़र्क है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन भी क्लासेस ली हैं और ऑफलाइन भी ली हैं। अभी मैं ऑफलाइन ले रहा हूँ, ठीक है। ये सब जो बुक्स हैं वो वहीं से अवेलेबल होती हैं, 2026 की किताबें हैं ये सब, ठीक है। अब सबसे पहले जिनको बेसिक से जानना है कि एडमिशन कैसे होता है वगैरह वगैरह, उनके लिए तो फ़ीस जो है इसकी 1 लाख रुपए है, गेट प्लस सी की। अकेले गेट के लिए तो थोड़ी कम होती है, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है, आप पता कर लीजिएगा। इसमें आपको 3 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन मिलता है। अगर आपकी फ़ीस 1 लाख दिखा रही है उसमें 3 इंस्टॉलमेंट में 50, 30, 20 ऐसे करके होगा। वहीं ऑनलाइन में इसकी फ़ीस 85,000 है, ठीक है। और इसका जो एडमिशन होता है, आप सर्च करिएगा मैप में, वो होता है मेड इज़ी कालू सराय में, ठीक है। क्लासेस होती हैं मेड इज़ी साकेत, मतलब अलग अलग ये सेंटर्स हैं। क्लासेस आपकी जो सिविल की होंगी वो मेड इज़ी साकेत में होंगी, लेकिन जो एडमिशन होगा आपका वो कालू सराय उसमें होगा। वहाँ पे एडमिशन ऑफिस है मेड इज़ी का, ठीक है। कालू सराय के पास ही प्रकाश बुक डिपो है। यहाँ पे आपको मेड इज़ी की किताबें मिल जाएंगी। किताबें वैसे तो आपको वो देंगे नहीं, कि मान लीजिए जिनको ऑनलाइन लेना है या फिर जिनको ऑनलाइन भी नहीं लेना है, जिनको बस किताबें चाहिए, उनके लिए है कि जब आप मेड इज़ी कालू सराय लिखेंगे उसके पास में आप सर्च करेंगे तो प्रकाश बुक डिपो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। जैसे ये मेड इज़ी आप सर्च करेंगे, हाँ, तो आपको मेड इज़ी हॉस खास मिल जाएगा। यहाँ ये बिल्डिंग है, यहाँ पे एडमिशन होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन सब एडमिशन होता है। बाकी अगर आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना है तो आप घर से भी ले सकते हैं। और फिर यहीं पे आप इधर इनके इस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको प्रकाश बुक डिपो मिल जाएगा। ये मेड इज़ी का सेंटर है, यहाँ प्रकाश बुक डिपो है। इनके पास मेड इज़ी के लेवल आपको सारी हैंड रिटन नोट्स और वो सब मिल जाते हैं। इनके नंबर आप कॉल वॉल कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इनके पास सब रहता है, सारी नोट्स वगैरह रहती हैं। ये मेड इज़ी की किताबें हैं, ठीक है। नहीं तो अगर इधर नहीं मिलता, आप हिंद फोटोस्टेट वो भी सर्च करके उनका उनका सर्च करके वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत लोगों को डाउट होता है कि भाई मेड इज़ी हम ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। तो पहले मैं बता दूं कि क्लासेस दोनों लेवल सेम होती हैं, सारी ही सेम होती हैं। सेम टीचर जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं वही ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन एक एक करके देखते हैं। तो ऑफलाइन में जैसे हम लोग की क्लासेस सुबह 7:30 बजे शुरू हो जाती हैं, 7:30 बजे से लेके करीब कभी 1:30 तो कभी 5-6 बजे तक चलती है। डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है और कौन से टीचर अवेलेबल हैं और कितना सब्जेक्ट बचा है पढ़ाने को, ठीक है। कुछ कुछ बैचेज़ हैं जो इवनिंग में शुरू हुए हैं, लेकिन सारे बैचेज मोस्टली बैचेज मॉर्निंग में ही होते हैं। कुछ कुछ बैचेज हैं जो इवनिंग में होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इवनिंग बैच मिल जाए अच्छा है, नहीं तो अगर आप मॉर्निंग पर्सन है तो आपके लिए मॉर्निंग बैच अच्छा है, ठीक है। अभी तो नहीं मिलेगा, अब तो अगले साल ही मिलेगा, मतलब अब तो आपको या तो अब पता कर लीजिएगा, अब जो है अगले साल के ही बैच आएंगे। मतलब जहाँ तक है गेट 2026 में जो होगा उसके लिए तो सब फिलअप हो चुका होगा, ठीक है। अब इसके एडवांटेज ऑफलाइन और ऑनलाइन में बस एक ही मेजर एडवांटेज है, वो है क्लास प्रेजेंस और एटमॉस्फेयर, जो क्लास का एटमॉस्फेयर अच्छा। इसका एक डिसएडवांटेज भी है जो मैं आगे बताऊंगा। क्लास प्रेजेंस में जैसे कि सर कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उसका क्रॉस क्वेश्चनिंग सर करते हैं तो बच्चे आंसर देते हैं, तो वहाँ पे आप अटेंटिव होते हो क्लास में, ठीक है। जैसे अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप 6 से 7 घंटा या 10 घंटा आप घर पे नहीं पढ़ते हो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे इंश्योर होती है। यहाँ पे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक में आपका एक एक सब्जेक्ट पूरा हो जाता है। वहीं जो घर में लोगों को महीना महीना भर लग जाता है एक सब्जेक्ट करने में, तब भी बहुत लोगों का नहीं होता। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है कि अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है तब तो ऑनलाइन आपके लिए बेस्ट है, तब तो ऑफलाइन की जो ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन उनके लिए जिनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, जिनको चाहिए कि कोई टीचर हो सामने, वो कहीं क्लास अटेंड करें, वहाँ पे 6 से 7 घंटा उन्हें पढ़ाया जाए वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज ये आ जाए, 6 से 7 घंटा या 10 घंटा क्लास होती है तो घर पे सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता। वो ऑनलाइन में एडवांटेज है कि अगर ऑनलाइन में कोई बच्चा के पास सेल्फ डिसिप्लिन है, मतलब वो डिसिप्लिन से 6-7 घंटा बैठ के पढ़ रहा है, तो उसके पास प्रैक्टिस करने के लिए उन सब के लिए बहुत टाइम मिलेगा और प्लस उसके अंदर एनर्जी रहेगी। यहाँ पे हम लोग घर आते हैं भाई थक जाते हैं मैं तो सो जाता हूँ, ठीक है। किसी और के अंदर एनर्जी बची होगी तो वो लोग करते होंगे, लेकिन मैं जब शाम को मान लो सुबह 7:30 से 5 बजे क्लास चल रही तो 5 बजे आके मैं उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं है, मैं बस खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ, ठीक है। तो यही एडवांटेज है कि कंसिस्टेंसी यहाँ पे डेली 6 घंटे आप कम से कम होती है। और दूसरा है क्लास पार्टिसिपेशन। डिसएडवांटेज क्या है? पहला है टाइम टेकिंग, कि जो चीज़ आप ऑनलाइन में आप
जल्दी कवर अप कर लें। आपके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको रात के 9 बजे पढ़ना है, या जो पहली बात तो आपको लाइव क्लास लेनी चाहिए अगर लाइव क्लास पॉसिबल है। लेकिन अगर लाइव क्लास नहीं लेते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, और उस रिकॉर्डिंग में फ्लेक्सिबिलिटी, आप चाहे रात को पढ़ें, दिन में पढ़ें, शाम को पढ़ें, जब भी आपको टाइम मिला आप तब पढ़ें, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये चीज़ इसमें नहीं, यहाँ पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। यहाँ पे आपको सुबह आना है, आपका मन है नहीं है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि कॉस्टली है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, ये कॉस्ट बहुत छोटी कॉस्ट है, ठीक है। 85,000 और 1 लाख के बीच में 15,000 का डिफरेंस है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 85,000 दे रहे हो तो 15,000 और दे के आप ऑफलाइन। मेन कॉस्ट आती है आपके यहाँ रहने की। अगर आप मान लीजिए दिल्ली में नहीं रहते हैं, आप साकेत में भी नहीं रहते, आप बहुत दूर कहीं रहते, दिल्ली में भी अगर रहते हैं तो बहुत दूर रहते हैं, या फिर आप किसी दूसरे शहर में ही रहते हैं, दिल्ली में रहते भी नहीं हैं, तो आपके लिए मेजर जो आएगा वो है यहाँ का रेंट, घरों का, और प्लस खाने का पीने का, वो सब देखना, और जो भी बाकी जो मिसलेनियस कॉसेस होती हैं वो सब हैवी पड़ती हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑनलाइन को मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन है ये 85,000 ये 500 रुपये में बदल जाता है ना। एक ऐप है, सब लोग जानते हैं, टेली टेली करके एक ऐप आती है, ठीक है, उधर मिल जाता है चीज़ें। तो खैर उन सब के बारे में नहीं बोलूँगा, ठीक है। अगर आपके पास जेन्युइन है वैसे मैं तो रिकमेंड करूँगा। अगर आपके पास हैं पैसे, आप बहुत वैसे घर से नहीं आते हैं, अगर हैं तो आप ऑनलाइन लें, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर वर्कबुक मिल जाएगी, आपको प्रॉपर टीचर मिल जाएंगे, और वो सब समय समय से होता रहेगा, बजाय कि आप उन सब ऐप्स में ध्यान दें, ठीक है। फिर मतलब अगर आपके पास पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके घर वाले, तो आप बिल्कुल ये करें, नहीं तो यूट्यूब है, टेलीग्राम है, बहुत कुछ है, ठीक है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ ये सब मैंने आपको बता दिया ना। तो ऑनलाइन की जो क्लासेज हैं वो बस उनके लिए जिनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है। आप ये याद रखिएगा, अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मैं तो 6 महीने में कुछ करिश्मा कर दूंगा, तो बहुत कम चांस है, ठीक है। 99% चांसेस नहीं होगा, 1% चांस है आप कर लें। आप हैं भाई 30 मार खाना, मतलब अगर आप ज़िंदगी भर बिना सेल्फ डिसिप्लिन के रहें और आप अचानक से आप 6-6 घंटा अगर आप लगातार पढ़ लें तो बहुत अच्छा। पढ़ना कैसे है अगर आप ऑनलाइन लेते हैं? मैं प्रेफर करूँगा ऑनलाइन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे खर्चे बहुत हैं, ठीक है। यहाँ पे आने का डिसएडवांटेज बहुत है। पहली बात, आप घर से दूर रहेंगे, घर से दूर होना, ठीक है। कि बहुत लोग घर टॉक्सिक होते हैं, जहाँ पे उनको डेली बोला जाता है कि तुम क्या करोगे लाइफ में, वगैरह वगैरह। तो अगर आप ऐसा घर है तब तो बहुत बढ़िया है, तब तो आप तुरंत घर से बाहर निकलें, झोला उठाएं, ठीक है, घर से आप तुरंत बाहर निकलें। अगर आपका घर अच्छा है, अच्छा एटमॉस्फेयर है, आपको लाइब्रेरी चले जाते हैं आप पढ़ने वगैरह वगैरह, घर के आसपास है, तो ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। हालांकि हालांकि फिर से बता दूं, ऑफलाइन देख लीजिए, ठीक है, मतलब डिपेंड करता है। अगर आपके घर पर हैं, लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि 1 लाख लगभग लगभग प्लस दिल्ली में रहने, खाने पीने, उन सब का खर्चा 1 लाख और आएगा, मतलब लगभग लगभग 2-2.5 लाख रुपए पहुंच जाता है पूरी प्रिपरेशन की कॉस्ट। तो है अगर घर पे उतना तो कर लें, नहीं तो ऑनलाइन है। और ऑनलाइन ऑनलाइन में ध्यान रखिए पढ़ना कैसे। जैसे हम लोग ऑफलाइन में अगर 6 से 7 घंटे या 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप भी ऑनलाइन में उतना पढ़ें, नहीं तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और आप घर में आपका वो वेस्ट होगा, ठीक है। आप सिलेबस कंप्लीट करें। ऑनलाइन में सर आपको वर्कबुक में बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, वो सब करें, और टाइम से सिलेबस आपको कंप्लीट करा देंगे। आपका बस इतना करना है, जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं आप डेली वो पढ़ रहे हैं, और जो वर्कबुक में क्वेश्चन दे रहे हैं आप वो कर रहे हैं। जो किताबें आपके घर पे आ जाएंगी वो सब गेट और उन सब की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो सब आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आप कर रहे हैं, नहीं तो ये 85,000 पानी में जाएंगे। फिर वो 85 हों या 1 लाख हों, सब पानी में जाते हैं अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अगर आप टाइम से अपना सिलेबस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिलेबस से आगे चल रहे हैं, जो भी बस जो सिलेबस सर करा रहे हैं उस दिन उतना आप कर रहे हैं, प्लस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो बहुत होगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा पूरा मेड इजी का। कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। बहुत बच्चे बोलते हैं बुक्स चाहिए, बुक्स चाहिए, तो मैंने बता दी। यहाँ प्रकाश बुक डिपो, यहाँ के आके लेने की ज़रूरत नहीं है, नंबर पर कॉल कर लें, वो घर पे डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप दिल्ली आके लेना चाहें तो इन सब बुक स्टोर पे जाके पता कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारी बुक स्टोर हैं, आपको मिल जाएंगे बुक्स। बुक्स की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कभी दिल्ली आते हैं, आपका दिल्ली में कोई भाई बहन कोई रहता है, तो वो भी आके देख सकता है, ठीक है। बाकी एडमिशन का मैंने बता दिया। एडमिशन होता है मेड इजी के कालू सराय में, वहाँ जाकर पता कर सकते हैं, वहाँ पे ऑफलाइन का एडमिशन होता है, ऑनलाइन का भी वहीं हो जाएगा। बाकी आप घर से बैठे बैठे भी कर सकते हैं ऑनलाइन का एडमिशन। और कोई डाउट मुझे नहीं लगता कुछ होगा, लेकिन होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्या ये जादुई है?
हाँ, थोड़ा तो है क्योंकि यहाँ के टीचर हैं जो बहुत अच्छे हैं, वो पीएचडी उन्होंने किसी कोई पीएचडी कर रहा है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई ऐसे है, मतलब इंडिया के जो सबसे टॉप के जो टीचर होंगे सिविल इंजीनियरिंग में वो हैं मेड इज़ी के पास। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो मुझे कभी अपने कॉलेज टाइम पे क्लियर नहीं हुए क्लासरूम में, यूनिवर्सिटी में, वो यहाँ के क्लियर हो रहे हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये है। बाकी अगर बहुत लोग डाउट होता है ऑफलाइन में जितना अच्छा पढ़ा रहे हैं क्या उतना अच्छा ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हाँ 19-20 का फ़र्क होगा, ठीक 19-20 का, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे हैं, सर हैं, सबसे इंटरेक्शन हो रहा है तो उधर वो फ़र्क आएगा। लेकिन क्या नोट सेम है, पढ़ा सेम रहा है, हाँ कंटेंट सेम है, ठीक है, कंटेंट सेम है, जो क्लास ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं वही इधर ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 19-20 का अंतर होगा, निकल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे बस इतना फ़र्क पड़ेगा अगर आपकी रैंक 1 आ रही है तो शायद रैंक 2 आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप सिलेक्ट होने वाले थे वो नहीं सिलेक्ट हुए क्योंकि आपने ऑनलाइन लिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 19-20 का फ़र्क जब मैं बोल रहा हूँ तो सही में वो 19-20 का ही फ़र्क है, उतना छोटा सा फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं। कि यहाँ एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, क्लास में सर जब क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे आंसर देते हैं तो उसका पार्टिसिपेशन हो जाता है, जैसे स्कूल में होता था कि सर ने कोई टॉपिक समझाया फिर उसके उसके पूछा, जैसे फॉर्मूले रिवाइज करवा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो क्लास का पार्टी, लेकिन वो आप घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। घर पे आपको रिकॉल करना है वो सब, खुद आप बोल बोल के पढ़ रहे हैं तो वो सेम हो जाता है, ठीक है। बाकी बाकी आई होप मैं सब समझा दिया है, मुझे बताने कोई नहीं था जब मैं ये करने वाला था, ठीक है। लेकिन अब मुझे पता है तो मैं सोच रहा हूँ मैं सबको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप डिसीजन ले पाएँ। मैं क्या रिकमेंड करूँगा, मैं अगर अभी रिकमेंड करना हो तो मैं ऑनलाइन करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा आप दिल्ली आके एक बार, ये नहीं कि आप यहाँ के आप पैसे दे दें 1 लाख रुपये, ये नहीं बोल रहा मैं, दिल्ली आके बस आप एक बार रहें, यहाँ बच्चों को देखें, यहाँ कैसे लोग पढ़ रहे हैं वो देखें, क्लासेस कैसे चल रही हैं, आप थोड़ा वो देखें तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे पढ़ाई हो रही। अगर आप बिल्कुल ही एकदम कट ऑफ हैं, आप कहीं और रहते हैं, मतलब बहुत दूर कहीं सी शहर में रहते हैं और आपको नहीं पता है, तो आप यहाँ आके रहेंगे, यहाँ पे आप बच्चों को पढ़ता देखेंगे 7-7 घंटे 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर जाके लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ अगर मुझे भी कॉम्पीट करना है तो मुझे भी उतना देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर आपका कॉलेज चल रहा है आप उसके साथ पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन ही आपकी क्लासेस हैं, आपका क्लासेज का ड्रॉप आउट है और आपके घर पे सही सही ठीक ठाक पैसे हैं, लगभग आपके घर वाले 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, तो ऑफलाइन आ जाइए बस।